मुंबई के चूनाभट्टी इलाके में फायरिंग की घटना से फैली सनसनी। बदमाशों ने किए करीब 16 राउंड से अधिक फायर। इलाके में दहशत का माहौल। मुंबई में फायरिंग की घटना से डरे लोग। पुरानी दुश्मनी के चलते हुई फायरिंग। 3 से 4 लोगों को लगी है गोली और एक व्यक्ति की हुई है मौत। 22 जनवरी से पहले महाराष्ट्र के डोंबिवली में राम मंदिर की झांकी का हुआ उद्घाटन। सार्वजनिक निर्माण मंत्री रविंद्र चौहान ने कहा, राम भक्तों को मिल सकेंगे भगवान के दर्शन। फिर डराने लगा कोरोना। बीते 24 घंटों में देश में 656 नए मामले दर्ज किए गए। शनिवार को कोरोना के 423 नए मामले सामने आए। जो 500 सालों में नहीं हुआ उसे मोदी सरकार ने कर दिखाया। डोंबिवली में जिमखाना स्थित राम मंदिर झांकी का उद्घाटन करने पहुंचे मंत्री रविंद्र चौहान ने कही ये बात। महाराष्ट्र में सामने आए कोरोना वायरस के नए 50 मामले, जिनमें JN1 वेरिएंट के 10 मामले पाए गए हैं। इस 10 मामलों में ठाणे से 5 और पुणे ग्रामीण, अकोला और सिंधुदुर्ग से एक मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में वर्तमान में कोरोना के 3420 सक्रिय मामले थे, जबकि कोरोना वायरस से 4 मरीजों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री शिंदे ने उद्धव MBA पर कटाक्ष करते हुए कहा कि गंदगी हटाएं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को मुंबई के वर्ली इलाके में डीप क्लीनिंग अभियान में हिस्सा लिया है और कहा कि वो 2.5 साल में जमा हुई गंदगी को हटा रहे हैं। मुंबई के सबसे पुराने पुलिस स्टेशनों में से एक माहिम पुलिस स्टेशन को हुए 100 साल पूरे। माहिम पुलिस स्टेशन ने 22 दिसंबर को 100 साल पूरे कर लिए। यह पुलिस स्टेशन सामाजिक परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। इस थाने के खंभों पर 10वीं और 12वीं सदी की मूर्तियां लगाई गई हैं, जिससे वास्तुकला को विशेष सौंदर्य मिलता है। राज्य सरकार की देरी के कारण मुलुंड और थाने के बीच नहीं बन पा रहा नया स्टेशन। मध्य रेलवे ने बताया कि राज्य सरकार ने फंड और जमीन दोनों चीजें ट्रांसफर नहीं की हैं, जिससे स्टेशन नहीं बन पा रहा है। फिर बिगड़ने लगे मुंबई की हवा। शनिवार को शहर के 9 क्षेत्रों में हवा का स्तर बेहद खराब दर्ज किया गया। राज्य सरकार के प्रयासों का नहीं आ रहा परिणाम। इसी कारण शहर की हवा हो रही है जहरीली। मुंबई में विधायकों की योग्यता मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने फैसला लिखना शुरू कर दिया है। करीब 3 महीने चली सुनवाई के बाद नार्वेकर ने कहा कि दल बदल कानून में अब बहुत मजबूती और प्रभावी हो गया है। दल बदल कानून और संविधान के मुताबिक वो ऐसा फैसला देंगे कि भविष्य में ये नजीर बनकर सामने आएगा। प्रकृति के बदलते स्वभाव से डूब सकती है महाराष्ट्र की तटीय पर्यटन अर्थव्यवस्था। राज्य के पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले के समुद्र तट पर स्थित विरासत पर मंडरा रहा है खतरा। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता सुनील केदार को तगड़ा झटका। 5 साल की सजा के बाद अब उनकी विधायकी भी हुई रद्द। फिल्म अभिनेत्री ज्वाइन करेंगी बीजेपी। मुंबई के घाटकोपर में असल्फा मेट्रो स्टेशन के पास आयोजित की गई साई उत्सव के बैनर पर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित की तस्वीर से उनके भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश की चर्चा जोरों पर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई दौरे के दौरान कहा कि ब्राह्मणों को कोई आरक्षण सुविधा नहीं है, यह परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। ब्राह्मण समाज के लोग व्यवसाय करते हैं, वड़ा पाव की दुकान चलाते हैं, अब सलून भी चलाते हैं। अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आपके काम होंगे। दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन मार्ग निकालना चाहिए। सीएम शिंदे के थाने में जेब्रा क्रॉसिंग का बदला रंग बदल कर दिया है सफेद और लाल। मैं हिंदू हूं और कभी गोमांस नहीं खाया। जगन्नाथ मंदिर में एंट्री से बवाल पर बोनी कामिया जानी। दाऊद इब्राहिम को एक और झटका। नीलाम होगा मुंबई और रत्नागिरी का वाला बंगला। गौतम नलखा से न्यूज क्लिक केस में मुंबई जाकर पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस। मराठा आरक्षण के लिए 20 जनवरी से होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल। मनोज जारंगे पाटिल ने किया ऐलान। ठाणे में 1000 से अधिक बच्चे कुपोषण का शिकार। जिले में कुपोषण मुक्ति साथी दत्तक पालक अभियान की हुई शुरुआत। ठाणे के शाहपुर के ग्राम शिरोली वर्लीपाड़ा के सदगुरु धाम आश्रम में सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज जी की प्रमुख उपस्थिति में नित्य साधन, ध्यान, योग और सहयोग, संध्या पाठ, हवन, शिव कीर्तन, भजन संध्या और सदगुरु आशीर्वचन का आयोजन सद्विप्र सेवा समिति की ओर से आयोजित किया गया है, जहां देश के विभिन्न राज्यों से साधक बड़ी तादाद में वहां सत्संग का लाभ उठाने पहुंच रहे हैं। पालघर के वसई के किंगस्टन टावर के सामने वसई विरार महानगर पालिका ने सड़क पर डाला ब्रेकर। आए दिन हो रही थी दुर्घटनाएं, जिससे बचाव के लिए बीजेपी नेता कल्पेश पांडे और निखिल शर्मा ने महानगर पालिका आयुक्त को दिया था निवेदन।
नवी मुंबई में 28 साल के शख्स ने अपनी ही सौतेली बेटी से किया रेप, पुलिस ने किया मामला दर्ज।